मैया गौतम तियगति सुरति करे, नहीं पर सत पग पान। मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। सीता मैया अहिल्या जी का स्मरण करके राम जी के चरण को स्पर्श नहीं कर रही। क्या मां सोची अहिल्या जी पत्थर की थी, चरण का स्पर्श हुआ तो क्या बन गई? स्त्री बन गई। मैं तो पहले से स्त्री हूं, कहीं चरण का जादू हमारी ऊपर चल गया तो न जाने हम स्त्री से क्या बन जाएंगे। ऐसा मन में सोच करके डर के मारे सीता मैया भगवान के चरणों को छू नहीं रही है। और इस अलौकिक प्रेम का दर्शन करके भगवान मन ही मन खूब भी हंसते हैं। देखिए, कई लोग इसलिए भगवान की पूजा करते हैं कि पूजा नहीं करेंगे तो बिगड़ जाएगा। भगवान की पूजा नहीं करेंगे कहीं कहीं कमवा ना बिगड़ जाए हमारा, डर के मारे। ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? काम बने चाहे बिगड़े, हम तो पूजा करते रहेंगे प्रभु। ये भक्ति है और ये शरणागति है। भगवान डराते नहीं हैं, भगवान डर को समाप्त करते हैं। राम जी कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतद व्रतम ममा। जो राम जी की शरण में पहुंच जाए बस एक बार। और हम शरण में क्यों नहीं जानते हैं? इसका कारण जानते हैं क्यों है? अपने अपराध के कारण। प्रवीण भैया, हम अपना इतना अपराध कर चुके हैं कि हम स्वयं डरे हैं कि जाएंगे तो सजा मिल जाएगी। भगवान सजा नहीं देते, सजा जीव देता है। भगवान तो कृपा करते हैं, उनका नाम कृपा सिंधु है। सजा सिंधु भगवान का नाम नहीं है। अशोक जी समझ रहे हैं? मैं एक उदाहरण दिया करता हूं। घर में एक बच्चा ना बहुत शैतान था, बहुत दंड। एक दिन इतनी शैतानी किया कि उसकी मां ने डांटते हुए कहा कि तुम नहीं मानोगे ना, आने दो शाम को पिताजी को, फिर बताती हूं मैं। आज यदि मैं पिताजी को बोलकर नहीं तुम्हारा पांव तोड़वा दी तो मैं तुम्हारी मां नहीं। अब तो बेटा कांप गया। अच्छा, माई मारती है कैसे? अयोध्या की बात है, एक बार मैं बैठा हुआ था, एक महाराज श्री के परिकर आए। महाराज जी से बोले सरकार मैं क्या बताऊं, पत्नी से बहुत परेशान हूं। महाराज जी बोले क्यों, क्या हो गया? बोले महाराज जैसे मैं घर में आती हूं बेटे को पीटने लगती है। मैं ना रहूं तो नहीं पीटेगी, जैसे मैं पहुंचूं पीटने लगती है। क्यों मारती है समझ में नहीं आ पाता। महाराज जी बोले समझने वाली कौन सी बात है, तुमको नहीं मार पाती है तो उसको मारती है। अच्छा, माता जी लोग मारती बड़े स्टाइल से है। हाथ लाएंगे ऊपर से लाकर, लगेगा बहुत जोर से मारी है, मारेंगे धीरे से। तो आज तक तो मां वैसे मारती रही। आज मां त्रस्त हो गई तो बोली आने दो शाम को, बताती हूं तुम्हारे पिताजी से, वो जब पांव तोड़ेंगे तुम्हारा तब पता चलेगा। अब तो बेटे को लगा कि अब आज तो शाम को सीतेराम है हमारा। बेचारा उदास हो गया, बार बार घड़ी देखे कब 6 बजेगा बाबूजी आएंगे। शाम को पिताजी जब ऑफिस से चले घर तो रास्ते में मिठाई की दुकान पर इमरती दिखाई पड़ गया उनको, और बेटे को इमरती बड़ा प्रिय है। तो वो सोचे कि गरम गरम इमरती है, ले लेता हूं, बेटे को खिलाऊंगा ले चल के। तो वो इमरती ले लिए और लेके घर पहुंचे 6 बजे। जैसे डोर बेल बजा, बेटा तो समझ गया बाबूजी आएंगे, अब कुटाई होगी हमार। तो डोर बेल बजा तो वो जाके सोफा के नीचे छिप गया, उसी के भीतर चला गया, जाके लेट गया। अब माई काहे बताए, माँ तुम कामे दिन में हड़काते रहो।
मां दरवाजा खोली, भीतर गई, पिताजी आकर के बैठ गए। मां अपने काम में पानी देकर काम में लग गई। अब पिताजी क्या लेकर आए हैं? इमरती बेटे के लिए। अब वो बेटे को आवाज देने लगे। बेटे को क्या लग रहा है कि लगता है माई बता दी है, अब पिताजी बुला रहे, अब पिताजी अब तोड़ेंगे पाँव। और है क्या, पिताजी इमरती खिलाने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन बेटा अपना कर्म इतना बिगाड़ लिया है कि अपने कर्म के कारण डर के मारे पहुंच नहीं रहा है। यही स्थिति हमारी है। भगवान हम लोगों को सजा देने के लिए नहीं बैठे हैं, भगवान हम लोगों को प्रेम करने के लिए बैठे हैं। हम अपना कर्म इतना बिगाड़ लिए हैं कि डर के मारे नहीं जा रहे हैं, जाएंगे तो सजा मिल जाएगी। इसलिए कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना हो गया हो, जाकर भगवान से कहिए, प्रभु हमने सुना है कि आप इतने बड़े पापी को तार दिए, इतने बड़े पापी को आपने उद्धार कर दिया। सही बात है, आपने कर दिया, लेकिन उससे हमको क्या मतलब? हमको करिए तब ना हम जानेंगे। है प्रभु शरणागत हो जा, हो जा, अब पल हो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको पाके, तुम भक्ति भाव बस प्रेमी तुमको पाके, तुम भक्ति भाव बस तुम हम उठकर हृदय के कलुषित, उठकर हृदय के कलुषित निस्तार करो तो जा। ज्ञानी तुम में तक मैं है, ध्यानी में तन में है, ज्ञानी तुम में है, ज्ञानी तुम में है, हम अज्ञानी जन्म अज्ञानी